अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गुरु स्टूडियो। तो ये हमारा पार्ट 6 है जो कि लाइटिंग के ऊपर रहेगा। इससे पहले हमने मॉडलिंग एंड टेक्सचरिंग कंप्लीट कर ली थी। सो अगर किसी ने मॉडलिंग की फुल क्लासेस नहीं देखी तो वो जाके देख सकता है, मेरे चैनल पे अवेलेबल है। और आज हम बात करेंगे लाइटिंग की। सो लाइटिंग का जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इंटीरियर में, क्योंकि इंटीरियर में सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ देखी जाती है वो लाइटिंग होती है। अगर आपकी लाइटिंग परफेक्ट है तो आपका इंटीरियर सीन भी परफेक्ट है। अगर लाइटिंग अच्छी नहीं है तो आपका सीन बिल्कुल अच्छा नहीं है। अदर चाहे आपने जितनी भी मेहनत की हुई हो, जितना भी काम किया वो, अगर आपकी लाइटिंग प्रॉपर नहीं है तो आपका इंटीरियर किसी काम का नहीं है। सो इंटीरियर में जो लाइट्स यूज़ होती हैं वो 3-4 टाइप की होती हैं। एक तो नेचुरल लाइट होती है। नेचुरल लाइट वो होती है अगर आपकी कोई विंडो हो और उसमें सन की लाइट आ रही हो रूम में। वैसे नेचुरली अगर आप दिन में अपना रूम देखते हैं तो वो रोशन होता है क्योंकि उसमें विंडो होती है। और अगर आपने कोई भी लाइट्स ऑन नहीं की हुई अपने रूम की तो जो बाहर से लाइट आती है उससे आपका जो रूम है वो उसमें ब्राइटनेस होती है। सो उसको नेचुरल लाइट कहा जाता है। उसके बाद जो लाइट्स आती हैं वो सीलिंग लाइट्स होती हैं। सीलिंग लाइट्स को आर्टिफिशियल लाइट्स भी कहा जाता है। सीलिंग लाइट्स में प्रोफाइल लाइट्स होती हैं, स्पॉट लाइट्स वगैरह हम यूज़ करते हैं, शैंडलियर वगैरह यूज़ किया जाता है। देन बात करते हैं वॉल्स के ऊपर। सो वॉल्स के ऊपर वॉल लाइट्स यूज़ होती हैं। ये सारी आर्टिफिशियल लाइट्स होती हैं। अगर आपके रूम में कोई लैंप है तो लैंप में लाइट होनी चाहिए। अगर कोई वॉल है, वॉल के ऊपर आपने कोई लैंप लगाना है तो उसमें लाइट होनी चाहिए। सो ये सारी आर्टिफिशियल लाइट्स होती हैं। सो इनको हम यूज़ करके अपने सीन को थोड़ा सा अच्छा और बेटर बनाते हैं। इससे हमारा सीन जो है वो रियलिस्टिक भी लगता है और लाइट्स जो हैं उनका इफेक्ट जो है वो भी थोड़ा सा खूबसूरत लगता है। सो लाइट्स, आर्टिफिशियल लाइट्स मोस्टली जो हैं वो उनको वार्म रखा जाता है। उनकी जो टेम्परेचर है उनको वार्म रखा जाता है ताकि जो बाहर की लाइट है और इनसाइड जो आर्टिफिशियल लाइट्स हैं वो मिक्सअप ना हो। सो इसलिए वार्म लाइट यूज़ की जाती है जो आर्टिफिशियल लाइट्स होती हैं। सम रीज़न जो है समटाइम्स हम उनको लाइट यानी ब्राइट भी यूज़ किया जाता है, उनका कलर लाइट यूज़ किया जाता है, बट मोस्टली वार्म यूज़ की जाती है। सो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें ताकि आपके जो भी डाउट्स वगैरह हैं वो क्लियर हो सकें। सो बात करते हैं सबसे पहले सीलिंग लाइट्स की, क्योंकि हमने सबसे पहले सीलिंग लाइट्स लगानी है। सो यहाँ पे सीलिंग लाइट्स को हम ले लेते हैं, ग्रुप को जो है वो क्लोज कर लेते हैं और यहाँ से हम सीलिंग को आइसोलेट कर लेते हैं। आइसोलेट करने के बाद टॉप कर लेते हैं और सबसे पहले हम ग्रुप ओपन कर लेते हैं और ओपन करने के बाद ये वाला जो हमारा टॉप है इसको हम हाइड कर देते हैं। ठीक, इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। ओके, सो उसके बाद हमने सीलिंग लाइट्स यूज़ करने। सो सबसे पहला जो हमारा पार्ट रहेगा वो डाउन रहेगा। जो डाउन हमने पार्ट क्रिएट किया क्योंकि हमारे 3-4 लेवल्स हैं। सो सबसे पहले लेवल्स में हम अपनी सीलिंग लाइट्स लगाएंगे। सो उसमें टॉप करते हैं। तो टॉप करने के बाद यहाँ पे हमारी ब्लेड लाइट्स लगेंगी। अब ब्लेड लाइट्स क्या होती हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सो बात कर रहे थे ब्लेड लाइट्स की। सो ब्लेड लाइट्स हमारे पास कुछ इस टाइप की होती हैं। इनको हम ब्लेड लाइट्स कहा जाता है जो कि सीलिंग में यूज़ होती हैं, मोस्टली आजकल ट्रेंड में रहती हैं। सो हम यहाँ पे ब्लेड लाइट्स यूज़ करेंगे अपने सीन में। सो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ब्लेड लाइट्स को डाउनलोड किया हुआ है और यहाँ पे मैंने उसको प्लेस कर दिया। ठीक है, कन्वर्ट सीन करेंगे और ये हमारे पास जो ब्लेड लाइट्स आ चुकी हैं और अब मैंने इनको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। ओके, सो इनको हम ब्लेड लाइट्स क्या कहते हैं, जो कि इस टाइप की होती हैं और इसको अब हमने यहाँ पे परफेक्टली कर लेना है। उससे पहले हमारा ये जो है ये अप डाउन लग रहा है। ओके ओके, सो इसमें हमने ब्लेड लाइट्स को यूज़ करना है। सो यहाँ पे हम इसको जो है फुल यहाँ पे इसके इनसाइड ले लेते हैं प्रॉपरली यहाँ पे। ओके, सो अब ये हमारे पास ब्लेड लाइट्स जो है वो लग चुकी हैं। ओके, यहाँ पे जब हम इसका रेंडर करेंगे तो इसका इफेक्ट आएगा। अगर इसमें कोई चेंजेस वगैरह करनी पड़ी तो हम चेंजेस कर लेंगे। ओके, सो यहाँ पे सीलिंग लेते हैं और ग्रुप को क्लोज कर लेते हैं और दोबारा से जाते हैं और दोबारा से आइसोलेट कर लेते हैं। अब ये हमारे पास सीलिंग लाइट्स आ चुकी हैं। इसके बाद हमारे दूसरे लेवल पे हमने सीलिंग लाइट्स ऐड करनी है जिनको प्रोफाइल लाइट्स भी कहा जाता है। इस सीन में हमें वो रहेंगी। तो यहाँ पे मैं ग्रुप को ओपन कर लेता हूँ एक दफ़ा और ये वाला हमें पार्ट चाहिए, देन ये वाला पार्ट चाहिए। अब इसमें हमें लाइट्स चाहिए। तो यहाँ पे हम लाइट्स लगा लेंगे क्योंकि यहाँ पे अगर लेफ़्ट करें तो इसमें गैप है। ओके, सो यहाँ पे हम ले लेते हैं वीरे लाइट्स यहाँ पे और वीरे लाइट्स। ओके, सो यहाँ पे एक लाइट्स जो है वो मैं
कुछ इस तरीके से ऐड कर देता हूँ। ओके, परफेक्टली टॉप कर लेते हैं और यहाँ पे इसको हम मिरर कर लेते हैं और यहाँ पे लेकर आ जाते हैं। अब यहाँ अब देख लेते हैं कि ये प्रॉपर उस पर बैठी है। ओके, अब हमें एक और भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ग्रुप को क्लोज करते हैं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे लेवल हमने यूज़ कर लिए हैं। सो उन सारी चीज़ों को साथ साथ लेकर अब चलना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं तो परफेक्टली लाइट यहाँ पे हो चुकी है, बट थोड़ा सा इसके जो ये वाली है लाइक इसकी विड्थ है उसको हम कम करेंगे, लाइक 2 इंचेस कर लेंगे। ओके, ताकि कोई इशू ना रहे। ओके, सो यहाँ पे ये लाइट्स रहेंगी, टॉप कर लेते हैं। अब इसको हमने जो है वो यूज़ कर लेना है अपने 4 साइड पे। इंस्टेंस रखेंगे, सारी लाइट्स इंस्टेंस रहेंगी और उसके बाद हमने यहाँ पे आ जाना है, इसको रोटेट कर लेते हैं। ओके, और ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। अब इसको हमने स्केल कर लेना है। ओके, सो जब आप इंस्टेंस करते हैं तो आपने स्केल करनी है लाइट्स, उनको आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट सिंपली आपने स्केल कर लेनी है, दैट्स इट। ओके, सो ये हमने स्केल कर ली। इसी को हम यहाँ पे कॉपी करते हैं और ये यहाँ पे रहेगी पेस्ट। ओके, फाइन। सो यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं। ओके, सो ये आ जाएगी यहाँ। अब हम देख लेते हैं एक दफ़ा। ओके, परफेक्टली सारी लाइट्स यहाँ पे लग चुकी हैं। हर तरफ से अगर हम देखें तो हमारी यहाँ पे लाइट्स आ चुकी हैं। उसके बाद हमारे पास ये वाला सीन है, इसमें भी हमें लाइट्स चाहिए क्योंकि यहाँ पे हमने स्पेस छोड़ी हुई है। सो लेफ़्ट कर लेते हैं, इन्हीं लाइट्स को हम ऊपर की तरफ मूव कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, और एक दफ़ा हम इसको आइसोलेट कर लेते हैं ताकि हमारी लाइट मिक्सअप ना हो। टॉप कर लेते हैं। अब हमें जो है ये वाली लाइट्स यहाँ पे लेकर आनी है। ओके, यहाँ पे टॉप कर लेते हैं और अब इसको हमने स्केल कर लेना है। ठीक है, सो यू कैन यूज स्केल। ओके, सो ये कुछ इस तरीके से इसको भी आप आगे ले आए यहाँ पे और स्केल कर लें। सीलिंग में लाइट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती हैं। जितनी ज़्यादा लाइट्स होंगी उतनी ही आपकी अच्छी सीलिंग रहेगी। ओके, सो यहाँ पे हम आ जाते हैं और इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं और इसको भी कर लेते हैं स्केल। ओके, और इसको भी कर लेते हैं यहाँ पे, सॉरी इंस्टेंस नहीं करना, यहाँ पे कर लेते हैं स्केल। सो ये लाइट्स हमने यहाँ पे स्केल कर दी हैं। थोड़ा सा ये इस तरफ आ जाएगा। ओके, सो कुछ इस तरह की लाइट्स हमारे जो है यहाँ पे लग चुकी हैं। ओके, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास ये सारी लाइट्स जो सीलिंग में हमने यूज़ करनी थी वो लग चुकी हैं। अब बात करते हैं वॉल लाइट्स की। सो यहाँ पे हमारी वॉल लाइट्स रहेंगी। सो वॉल लाइट्स हम इस सीन में से लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने एक अच्छी सी वॉल लाइट यूज़ की हुई है। सो उसी को हम ले लेंगे जो कि ग्लास एंड उसके अंदर हमने लाइट यूज़ किया, बहुत अच्छा इफ़ेक्ट दिया था उसने। सो मज़ीद भी हम उसको देख लेंगे। ये वाली लाइट्स है और इसका हम यहाँ पे ले लेते हैं। ओके, सो इसको आई थिंक सो ग्रुप अगर देखते हैं, हाँ ग्रुप क्लोज। सो ये ग्रुप है। ओके, सो इसको हम यहाँ से लेते हैं और इसको पेस्ट कॉपी कर लेते हैं। ओके, कॉपी करने के बाद अब वापस अपने सीन में आते हैं। सो कॉपी पेस्ट का मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी बेनिफिट बता चुका हूँ कि क्या बेनिफिट है। इसको हाइट सिलेक्शन कर लेते हैं। ओके, और लाइट्स भी जो अभी तक हमने लगाई हैं उनको भी हाइड कर देते हैं। ओके, सारी लाइट्स को अभी तक के लिए हम हाइड कर लेंगे जो हमें हाइड करनी है, डाउन वाले नहीं टॉप वाले। ओके, सो यहाँ पे इनको भी हाइट सिलेक्शन कर देंगे, हाइट सिलेक्शन। ओके, सो अब बात कर लेते हैं वॉल के ऊपर जो हमने लाइट्स लगानी है। सो वॉल लाइट्स लगानी है, हमारी वॉल लाइट्स जो है यहाँ पे रहेंगी। जितने भी हमने फ्रेम लगाए हुए हैं उनमें हमारी वॉल लाइट्स रहेगी। सो यहाँ पे हम वॉल लाइट्स को पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट करने के बाद टॉप कर लेते हैं और सबसे पहले हम इसका स्केल थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा स्केल है। सो स्केल डाउन लाइक इनफ। यहाँ पे ये इतना स्केल काफ़ी है और हम इसको ले जाते हैं, टॉप करते हैं एक दफ़ा और अपने सीन में यहाँ पे ले आते हैं।
ओके, इसको हम कर लेते हैं मिरर, सो मिरर एंड हियर वी हैव दिस वन। ओके, सो कम टू एंड। ओके, सो कुछ इस टाइप का। अब अगर हम देखते हैं तो थोड़ा सा स्केल ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। इनफ है, टॉप कर लेते हैं एक दफ़ा एंड इसको यहाँ से स्केल कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, परफेक्ट। और अब ठीक है, यहाँ पे ये यहाँ पे ठीक है। एक दफ़ा हम इसको सेंटर भी कर लेंगे, ऑलमोस्ट सेंटर है, ठीक है, परफेक्ट। ओके, सो डन हो गया। अब एक भी हमने लगा दिया, इसी को हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कॉपी कर देंगे। कॉपी इंस्टेंस करना है, जस्ट सिंपली आपने कॉपी नहीं करना, इंस्टेंस रखना है। ओके, सो इसको ले लेते हैं, देख लेते हैं सेंटर। आइडियली हमने सेंटर देखना है, सो ये थोड़ा सा इस तरफ। ओके, परफेक्ट। टॉप कर लेते हैं। टॉप करने के बाद इसको अब हमने यहाँ से मूव कर लेना है और यहाँ से हमने इसको रोटेट कर लेना है। ओके, सो यहाँ पे आ जाना है और इसको कॉपी। ओके, परफेक्ट। सो इस तरीके से आपने अपनी सारी लाइट्स को जो है वो प्लेस कर लेना है अकॉर्डिंग टू योर डिज़ाइन। ठीक है, जहाँ जहाँ नीड रहेगी वहाँ पे हमने इसको कर लेना है। ओके, सो ये यहाँ पे रहेगी। ओके, सो डन हो गया यहाँ पे। और इसके ऊपर भी हमने लगानी है, देन यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। सो सारी लाइट्स लगेंगी। ठीक है, हम वॉल लाइट्स पे ज़्यादा काम कर रहे हैं। लेफ्ट, बाय द वे इसके ऊपर तो हम पेंटिंग भी लगा सकते हैं, बट लाइट से ठीक है, थोड़ा सा अच्छा एम्बियंट आएगा। ओके, सो लाइट्स को आपने कवर कर लेना है यहाँ पे। अब हर फ्रेम पे लाइट इसलिए यूज़ की है ताकि हमारा कोई भी फ्रेम जो है वो खाली ना रहे, उसका डिज़ाइन थोड़ा सा भरा भरा हुआ लगे। ऑलरेडी हमने सिंपल सा डिज़ाइन किया हुआ है। फ्रंट कर लेते हैं, ये परफेक्ट है यहाँ पे। सो ये हमने कर लिया। इसके बाद अब हम देख लेते हैं यहाँ पे, हाँ ये लाइट्स हमारी लग गई और साथ में ये आएगा। ओके, फाइन। सो यहाँ पे इसको ले लेते हैं एक दफ़ा, लेफ़्ट कर लेते हैं, फ्रंट कर लेते हैं। सो ये परफेक्ट है। ओके, सो इस तरीके से आपने अपनी लाइट्स को लगा लेना है। अब ऑलमोस्ट सारी लाइट्स सेट हैं, यहाँ पे हमारी रहती हैं। सो क्योंकि डिज़ाइन मैच भी होना चाहिए इसलिए हमने सारी लाइट्स लगाई हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि आप इतनी लाइट्स यूज़ करो। मैं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा अपने सीन को अच्छा दिखाना है, दैट्स इट। ये इसका सेंटर। ओके, सो ये हो गया यहाँ पे एंड परफेक्टली हमने इसको यहाँ पे ले आए। टॉप कर लेते हैं यहीं पे और इसको सेंटर कर लेते हैं परफेक्टली। ओके, अब वॉल लाइट्स भी हमारी हो गई। इसके बाद हमारे पास यहाँ से लाइट्स जानी है, ये वाली लाइट्स हमने लगानी है। सो इसको ले लेते हैं एक दफ़ा हम, इसको एंड इसको ये जो हमारे पास लूवर्स हैं। ओके, सो लेफ़्ट कर लेते हैं। लेफ़्ट करने के बाद अब यहाँ पे हमने वीरे लाइट्स यूज़ करनी है। सो वीरे लाइट्स अभी मैंने जस्ट लाइट्स को प्लेस किया है, इनको इनके टेम्परेचर पैरामीटर्स को हमने बिल्कुल कुछ भी नहीं किया। वो हम रियल टाइम में देखेंगे जब हम रेंडर करेंगे कि कौन सी लाइट को किस हिसाब से हमने रखना है, कौन सी लाइट वार्म रहेगी, कौन सी लाइट्स जो है उस इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगी, किसकी कम रहेगी। सो ये सारा कुछ हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में सीखेंगे। अभी जस्ट हम इस ट्यूटोरियल में अपनी लाइट्स को प्लेस कर रहे हैं, दैट्स इट। ओके, सो हमारी लाइट्स यहाँ पे प्लेस हो चुकी हैं
ओके। सो ये लाइट्स भी प्लेस होगी, बाकी भी हमारी लाइट्स प्लेस। अब ऑलमोस्ट हमारी कोई लाइट्स ऐसी नहीं है जो कि प्लेस नहीं हो। हाँ, अब इस कैबिनेट्स में हमने लाइट्स देनी है। सो कैबिनेट्स को ले लेते हैं, फ्रंट कर लेते हैं और यहाँ पे हमने लाइट्स जो है वो दे देनी है। टॉप करते हैं एक दफ़ा। सो यहाँ पे रहेगी लाइट लेफ्ट। अब हमने इसको, इसका जो विड्थ है वो चेंज कर लेनी है, लाइक 2 इंचेस रहेगी। टॉप कर लेते हैं बिल्कुल लास्ट में, 1 इंचेस भी ठीक है। हल्की सी ब्लेड लाइट्स टाइप हमने लाइट्स देनी है, और ताकि हमारा थोड़ा सा एम्बियंट अच्छा रहे। ओके। सो यहाँ पे इसके बाद हम इसको इंस्टेंस रखेंगे, ताकि आफ्टर डैट अगर चेंज करनी भी पड़े तो हम इसको कर लेंगे, तो मसला ना बने। ओके। सो ये अब यहाँ पे हमें एक स्पॉट लाइट्स देनी है। सो उससे ये होता है कि अगर आपकी लाइट्स ऊपर नहीं आ रही तो वो लाइट्स भी आ जाएगी। ओके। सो यहाँ पे ये क्या वो राउंड में है। सो राउंड में लाइट्स एक स्पॉट लाइट्स ऊपर दी जाती है, देन उसके ऊपर वर्क किया जाता है। सो यहाँ से हम एक स्पॉट लाइट लेते हैं, ये वाला हमारा सीन है। ओके। सो ये हमने लाइट्स सेलेक्ट की, इसको ग्रुप ओपन कर लिया। एक लाइट हम यहाँ से ले लेते हैं और वापस हम यहाँ पे आते हैं, टॉप कर लेते हैं और यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ओके। सो ये लाइट्स हमारी यहाँ पे आ गई। ओके। सेंटर में हमने लाइट्स प्लेस करनी है, दैट्स इट। और इसको नीचे ले आए। ओके। सो अब देखेंगे तो ये लाइट्स हमारी यहाँ पे है, प्लेस हमने कर दी है। सो ये यहाँ पे रहेगी। ओके। अब इसमें हम एक IES लाइट्स ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम जाएंगे, वीरे IES लाइट्स लेंगे और इसको हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे, दैट्स इट। ओके। इसका एम्बियंट यहाँ पे पड़ जाएगा। ओके। सो ये चीज़। ओके। इसको दोनों को सेलेक्ट करते हैं और इसको कर लेते हैं ग्रुप, क्लोज एंड अनग्रुप। अब ये ग्रुप नहीं होगा। ओके, कोई मसला नहीं है। सो इसको हम यहाँ से कर लेते हैं इंस्टेंस। ओके। सो टॉप करके देख लेते हैं, सेंटर में है, थोड़ा सा लिटिल बिट यहाँ। ओके, परफेक्टली। सो सारी लाइट्स हमारी जो है वो हो चुकी हैं। टॉप कर लेते हैं। अब ये लाइट्स यहाँ पे जाएंगी। ओके, परफेक्टली। अब हमारी सारी लाइट्स यहाँ पे आ गई हैं। ओके। सो ऑलमोस्ट सारी लाइट्स जो हैं वो लग चुकी हैं। टॉप कर लेते हैं, हमारी आर्टिफिशियल लाइट्स फिनिश हैं। सो अब हमने वीरेसन यूज़ करना है। सो हम यहाँ पे वीरेसन लेते हैं और इस डायरेक्शन में हम वीरेसन अप्लाई कर देते हैं, लाइक दिस। ओके। इसकी हाइट को हम फिलहाल 40 कर लेते हैं, 40 फीट। और एक दफ़ा हम देख लेते हैं ताकि हमारा प्रॉपर सीन में गुजर रही। ओके, परफेक्ट। अब हमने इसका मल्टीप्लर साइज़ जो है वो 40 कर यहाँ पे 15 कर लेना है, ताकि हमारे जो शेडोज़ हैं वो स्मूथली वहाँ पे पड़ें। इसके बाद हमने 2 लाइट्स और लगाते हैं नेचुरल लाइट को बढ़ाने के लिए। वो ये होता है कि इस लाइट विंडो में हम एक प्लेन लाइट ऐड करते हैं। ओके। टॉप करते हैं और ये प्लेन लाइट हम आउटसाइड पे करते हैं और एक प्लेन लाइट हम इनसाइड बिल्कुल कर्टन के आगे यूज़ करते हैं, ताकि उसका लाइट एम्बियंस थोड़ा सा अच्छा रहे। और इसका स्केल हम थोड़ा सा स्केल डाउन कर लेते हैं, ताकि हमारे मॉडल के ऊपर भी ना लाइट्स पड़े यहाँ पे, और हमारे रूम में भी थोड़ी सी लाइट हो जाए। परफेक्ट। अब हमारी सारी लाइट्स जो हैं वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं।